श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस बार बुधवार के दिन प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि पड़ रही है और इस दिन आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। और पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी बुधवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़े तो इस दिन आपको मात्र शिवलिंग पर उल्टा जल इस प्रकार से अर्पित कर देना है। तो यकीन मानिए, महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह कुछ ही समय के अंदर परिपूर्ण हो जाती हैं। देखिए, यदि आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार जो है वह आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी के लिए आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, प्रयास बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर घर में बहुत ही अधिक चिंताएं बनी रहती हैं, अशांति का माहौल लगातार बना हुआ रहता है, आपको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी है, तो गुरुजी ने बताया है यह बुधवार का प्रदोष आपके लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ बुधवार की प्रदोष के दिन ही करने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले उपाय के बारे में। यह जो उपाय है विशेषकर आपको अपनी मनोकामनाओं के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 7 अक्षत यानी कि चावल के दाने लेने होंगे, जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। सफ़ेद पुष्प आप किसी भी प्रकार के ले सकते हैं, केवल केतकी के पुष्प आपको नहीं लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 3 दुर्वा घास लेनी होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आपको 7 चावल लेने हैं, 5 सफ़ेद पुष्प लेने हैं और इसी के साथ में 3 दुर्वा घास लेनी है। और साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको इस प्रदोष की तिथि पर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस पात्र के अंदर डालने हैं। फिर जो आपके पास 5 सफ़ेद पुष्प हैं उन्हें भी आपको पात्र के अंदर ही डालने हैं। और इसी के साथ में जो 3 दुर्वा घास हैं उन्हें भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, यह जल आपको विशेषकर उल्टा समर्पित करना है, लेकिन समर्पित किस प्रकार से करना है इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस पात्र को दोनों हाथों से पकड़ना है और आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर रख करके शिवलिंग के पास में खड़े हो जाना है। अब देखिए, इस पात्र से आपको इस प्रकार से शिवलिंग पर जल अर्पित करना है कि जो पात्र का मुख है वो आपकी तरफ रहेगा और इस प्रकार से आपको ये जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, सामने आपको दिखाया जा रहा है। और जब भी आप ये जल इस प्रकार से अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। तो आपको इसी विशेष बात का ध्यान रखना है कि लोटे का जो मुख है वह आपकी तरफ ही रहेगा। इस प्रकार से ही आपको यह उल्टा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको सीधे हाथ में थोड़ा सा झेल लेना है और इस जल को आपको अपने दोनों ही आँखों पर यानी कि दोनों ही नेत्रों पर लगा लेना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह कम से कम 7 दिनों के अंदर ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको 1 हरा मूंग का साबुत दाना लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि यह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, यदि इस उपाय को आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। और यदि आपके पास प्रदोष काल में समय नहीं रहता है तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं चल रही हैं, आपको अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, व्यापार में किसी भी प्रकार की दुविधाएं चल रही हैं, व्यापार में किसी भी प्रकार की यदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं,
या फिर आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और यह जो बेलपत्र हैं इससे आपको शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यानी कि भगवान शिव की जो सबसे अत्यधिक प्रिय पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उसी स्थान पर आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए, आपके पास जो एक हरा साबुत मूंग का दाना है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डालना है और इस पात्र में से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर दाहिने साइड जहाँ श्री गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा। और अंत में जो शेष जल है उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार की प्रदोष पर यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसे अपने व्यापार में बढ़ोतरी मिलती है, बच्चों के बुद्धि ज्ञान और विवेक में बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है वह भी समय से हो जाता है। और यदि आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इस छोटे से उपाय से आपको धन की प्राप्ति भी होती है। तो इस विशेष उपाय को आपको प्रदोष की स्थिति में अवश्य ही करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक है। यह उपाय आपके जितने भी कार्य रुके हुए हैं, अटक रहे हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें परिपूर्ण करने के लिए है। विशेषकर अपने ही कार्यों की सिद्धि के लिए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको साबुत हरे मूंग के कुछ दाने लेने हैं। आप चाहें तो 11 हरे मूंग ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं या फिर 108, या फिर एक मुट्ठी के अंदर आपको कुछ हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। और मात्र यह हरे मूंग लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, आपके पास जो एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग हैं उसे आपको सबसे पहले तो शिवलिंग पर स्पर्श करनी है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे आपको महादेव से बोलनी है। तो आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को आपको मन में स्मरण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और उस मुट्ठी से आपको थोड़े से हरे मूंग के दाने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। अब देखिए, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर भी आपको अपनी उसी मुट्ठी से थोड़े से हरे मूंग के दाने अर्पित कर देने हैं। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। जो मनोकामना आपने शिवलिंग के सामने बोली थी वही मनोकामना आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलनी है। अब देखिए, आपकी मुट्ठी में जो थोड़े से हरे मूंग और बचेंगे उन्हें आपको किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है और यह पूरे ही हरे मूंग के दाने आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देने हैं। तथा आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपकी जो मनोकामना है पुनः आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोल देनी है। देखिए, आपको शिवलिंग के वहाँ पर, नंदीश्वर महादेव के वहाँ पर और बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर तीनों ही जगह आपको मात्र एक ही मनोकामना को बोलनी है। गुरुजी ने बताया है बुधवार के दिन पड़ने वाला यह प्रदोष हमारे लिए बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। और यदि हम इस दिन हरे मूंग वाला यह उपाय करते हैं तो इससे हमें भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। इसी के साथ में महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है तथा माता पार्वती की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बुधवार की प्रदोष पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।